अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अब्दुल मजीद। रेनिन मार्टन के लेक्चर नंबर 4 में आप सबको खुशामदीद। डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है प्रेडिकेट में इसेंशियल वर्ड क्या होता है और एडवर्बल क्वालिफिकेशन क्या होता है। जैसा कि हमें मालूम है, पहली वीडियोस में हम सीख चुके हैं कि सब्जेक्ट के अलावा सारा कुछ प्रेडिकेट होता है, लेकिन उस प्रेडिकेट में एक लफ्ज़ इसेंशियल होता है। वो क्या होता है? वो है वर्ब। इस इसेंशियल वर्ड यानी वर्ब के साथ कुछ और भी चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं, तो उनमें से आज एक चीज़ का जिक्र करेंगे, एडवर्बल क्वालिफिकेशन। अब व्हाट्स एन इसेंशियल वर्ड इन अ प्रेडिकेट? अ वर्ब इन अ प्रेडिकेट इज कॉल्ड एन इसेंशियल वर्ड। अब ये वर्ब एक वर्ड भी हो सकता है और एक से ज़्यादा वर्ड भी हो सकते हैं, क्योंकि ये टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। कोई टेंस एक वर्ब से बनता है तो कोई टेंस एक से ज़्यादा वर्ब से बनता है। ठीक है, अब ये मिसालें देख लें। बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। बर्ड्स सब्जेक्ट है, इसको छोड़ दें। फ्लाई इन द स्काई ये प्रेडिकेट है। प्रेडिकेट में इसेंशियल वर्ड यानी वर्ब एक वर्ड है, फ्लाई। ओके, ये दूसरा जुमला देखें। डॉग्स आर बार्किंग एट नाइट। अब डॉग्स ये हो गया सब्जेक्ट, और बार्किंग ये दोनों लफ्ज़ जो हैं ये इसेंशियल वर्ड्स हैं यानी वर्ब हैं। अब आप एडवर्बल क्वालिफिकेशन को समझे, बाद में इसेंशियल वर्ड एंड एडवर्बल क्वालिफिकेशन दोनों की एक एक्सरसाइज कर लेते हैं। ठीक है, अब आसान उर्दू में समझिए कि एडवर्बल क्वालिफिकेशन प्रेडिकेट में वो लफ्ज़ या अल्फाज होते हैं जो एडवर्ब का काम करते हैं, यानी वर्ब के साथ मिलकर एडवर्ब का काम करते हैं। अब ये मिसालें देख लें। द फ्लेम्स स्प्रेड एवरीवेयर। द फ्लेम्स ये तो हो गया सब्जेक्ट, स्प्रेड इसेंशियल वर्ड, एवरीवेयर हर तरफ हर जगह, ये प्लेस को शो कर रहा है। एवरीवेयर तो ये हुआ एडवर्ब, तो प्रेडिकेट में इसको हम कहेंगे एडवर्बल क्वालिफिकेशन। दूसरा नंबर सेंटेंस देखें। ही वेंट होम। ही सब्जेक्ट, वेंट इसेंशियल वर्ड, होम ये भी प्लेस को शो कर रहा है, तो इसको भी हम क्या कहेंगे? एडवर्बल क्वालिफिकेशन। नंबर 3 सेंटेंस देखें। ही रोज टू गो। ही सब्जेक्ट, रोज राइज की दूसरी फॉर्म रोज, वो उठा वो उभरा। टू गो जाने के लिए। अब टू गो ये जाने के लिए, ये सबब को शो कर रहा है। जो चीज़ रीज़न को शो करे वो भी एडवर्ब हुआ करता है, तो प्रेडिकेट में हम इसको कहेंगे एडवर्बल क्वालिफिकेशन। ओके, द फ्लेम्स स्प्रेड इन एवरी डायरेक्शन। 4 नंबर सेंटेंस देखें। द फ्लेम्स वही सब्जेक्ट, स्प्रेड इसेंशियल वर्ड, इन एवरी डायरेक्शन। अब ये अल्फाज का मजमुआ है जो प्लेस को शो कर रहा है, इसलिए हम इसको भी एडवर्बल क्वालिफिकेशन कहेंगे। ये नंबर 5 सेंटेंस देखें, इसमें आप थोड़ा गौर कर लें। स्प्रिंग एडवांसिंग, द सालोर्स अपीयर। अब इसमें ये जो है द सालोर्स अपीयर, द सालोर्स यानी ये चिड़िया ज़ाहिर होती हैं। कब ज़ाहिर होती हैं? स्प्रिंग एडवांसिंग, जब स्प्रिंग आता है, जब बाहर की मौसम आती है, तो ये सालोज यानी चिड़िया ये जो है ये ज़ाहिर होती हैं। तो कब ज़ाहिर होती हैं? स्प्रिंग एडवांस, व्हेन स्प्रिंग कम्स। व्हेन को जो चीज़ शो करे, टाइम को जो चीज़ शो करे, तो वो भी क्या होती है? वो भी एडवर्ब हुआ करता है। तो यहाँ स्प्रिंग एडवांसिंग ये एडवर्बल क्वालिफिकेशन है। ये कुछ यानी जैसे 5 नंबर सेंटेंस है, ये कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं या तो किसी पोइम से लिए हुए होते हैं या प्रोवर्ब्स कहावतें होती हैं, ज़र्बल मिसलें होती हैं। तो इस तरह के जुमले भी यानी एडवांस इंग्लिश में हुआ करते हैं। ठीक है, उम्मीद यही कि आपको ये एडवर्बल क्वालिफिकेशन भी समझ में आ चुका होगा। अब थोड़ी सी एक एक्सरसाइज कर लेते हैं ताकि ये सारी चीज़ मज़ीद जहन में पुख्ता बनकर दाखिल हो जाए, बैठ जाए। ओके, रेनिन मार्टन बुक 2 पार्ट 1 पेज 150 to 151 एक्सरसाइज नंबर
3. Sentence number 1. She spoke distinctly. अब she subject word, spoke verb यानी essential word, distinctly ये adverbial qualification है। उसने बात की, she spoke बात की, किससे की? distinctly मुनफरद अंदाज में, मुमताज़ अंदाज में, मैचलेस अंदाज में, अपने अंदाज में, distinctly कैसे? कैसे का आंसर जो होता है वो एडवर्ब होता है, तो ये एडवर्बल क्वालिफिकेशन हो गई। नंबर 2, ही स्पोक इन अ डिस्टिंक्ट वॉइस। ही स्पोक उसने बात की, इन अ डिस्टिंक्ट वॉइस एक मुनफरद आवाज़ में, ठीक है। ऊपर जो था डिस्टिंक्टली तो वो भी एडवर्ब है। अब यहाँ ये सारा एडवर्बल फ्रेज है, बहुत सारे अल्फाज है। इन ए डिस्टिंक्ट वॉइस, ये बहुत सारे अल्फाज मिलकर एक एडवर्ब इक्विवेलेंट बना रहे हैं, एक एडवर्ब बना रहे हैं, तो इसको एडवर्बल क्वालिफिकेशन हम कहेंगे। नंबर 3, द बॉय रैन अ माइल। एक लड़का दौड़ा कितना? हाउ मच? अ माइल एक मील, तो ये यहाँ एडवर्बल क्वालिफिकेशन है। नंबर 4, द पोस्टमैन कॉल्ड अगेन। द पोस्टमैन सब्जेक्ट वर्ड, कॉल्ड एसेंशियल वर्ड या वर्ब, अगेन। अगेन अगेन जो है ये एडवर्बल क्वालिफिकेशन है, यानी एडवर्ब है। ये एडवर्ब जो कसरत को शो करता है, फ्रीक्वेंसी को शो करता है, ऑफन ऑफन को शो करता है कि कितनी मर्तबा, तो ये ऑफन यानी दोबारा, तो ये दोबारा जो है ये एडवर्ब है, इसको एडवर्बल क्वालिफिकेशन हम कहेंगे। ही हैज़ कम टू स्टे, वो आया है यहाँ ठहरने के लिए। अब ही ये सब्जेक्ट वर्ड, हैज़ कम ये एसेंशियल वर्ड्स हैं, दोनों वर्ब हैं। टू स्टे ठहरने के लिए, यहाँ क़याम करने के लिए, तो के लिए यानी ये रीज़न है क्यों आया है। टू स्टे जो रीज़न चीज़ शो करती है वो भी एडवर्ब हुआ करती है, तो इसलिए हम कहेंगे टू स्टे यहाँ एडवर्बल क्वालिफिकेशन है। नंबर 6, वेट अ मिनट। एक मिनट रुको। अब वेट ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है, ओके। इंतज़ार करो, कितना इंतज़ार करें? अ मिनट एक मिनट के लिए, जो कितना है इसका आंसर है अ मिनट, तो अ मिनट जो है ये एडवर्ब है, इसलिए हम कहेंगे इसको एडवर्बल क्वालिफिकेशन। नंबर 7, द बुक इज प्रिंटेड इन क्लियर टाइप। बुक प्रिंट किया गया है, किससे किया गया है? इन क्लियर टाइप, साफ अंदाज में, साफ टाइपिंग में, तो कैसे, कैसे का आंसर है इन क्लियर टाइप, तो ये एडवर्बल क्वालिफिकेशन हो गया। नंबर 8, आई रिकग्नाइज योर वॉइस एट वंस। और सब्जेक्ट वर्ड रिकग्नाइज पहचाना, योर वॉइस आपका आवाज़, कितने वक्त में, कैसे? एट वंस जल्दी में, तो ये एडवर्बल क्वालिफिकेशन है। नंबर 9, हेल्प अ लेम डॉग और अ स्टाइल। एक लंगड़े डॉग की मदद करो स्टाइल फलांगने में, पार करने में। अब ये स्टाइल क्या है? स्टाइल ये एक दीवार या एक फेंस है, किसी बिल्डिंग के बाहर से बना हुआ है। अब उसको अंदर जाने में इंसान तो उसको वो सीढ़ियाँ या उसका अंदाज चढ़ने का वो कर सकता है, लेकिन एक जानवर नहीं कर सकता। तो एक जो लंगड़ा डॉग है उसकी हेल्प करें ताकि ये स्टाइल जो है ये दीवार फलांग सके। असल में ये इडियम है, इसमें डॉग वगैरह ये इसकी मीनिंग ये नहीं है, असल में इडियम है। इसका मतलब ये है कि किसी की बुनियाद से, किसी कमज़ोर की बुनियाद से मदद करना, उसको ऊपर लेके आना, ठीक है। इसमें एडवर्बल क्वालिफिकेशन क्या हुआ? ओवर अ स्टाइल, ओके। नंबर 10, द टाइड हैविंग टर्न्ड द शिप सेट सेल। द टाइड हैविंग टर्न्ड, जब समंदर की लहरों ने
अपना रुख चेंज कर दिया, मोड़ लिया। द शिप सेट सेल, तो शिप ने चलना शुरू कर दिया, सेलिंग करना शुरू कर दी। अब इसमें जो है एडवर्बल क्वालिफिकेशन क्या है? द टाइड हैविंग टर्न, जब लहरों ने अपना रुख मोड़ लिया, उस वक्त शिप ने चलना शुरू किया। यानी शिप ने कब चलना शुरू किया? अब जो टाइम को जो चीज़ शो करती है, कब का जो जवाब होता है वो एडवर्ब होता है या एडवर्बल क्वालिफिकेशन हुआ करता है। तो द टाइड हैविंग टर्न, तो ये हुआ एडवर्बल क्वालिफिकेशन। डियर स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज में 11 से 18 तक जो सेंटेंसेस रहते हैं इनकी तुम खुद मश्क कर ले। कोई मुश्किल, कोई कन्फ्यूजन है तो इस व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना क्वेश्चन वाज़ेह तौर पर लिख कर सेंड करें। मेरी टीम आपकी गाइड करेगी इंशाल्लाह।